बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ 4 बड़ी डेवलपमेंट शेयर करनी है। चारों बहुत अहम खबरें सामने आ जाई हैं। पहली हम बात करेंगे यमन के हवाले से। आपको मालूम है कि यमन के अंदर हालात कुछ बेहतर हमें दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद फिर एक बार सऊदी तहादियों की जानिब से वायलेशन का आगाज़ कर दिया गया। 24 घंटे में 211 बार वायलेशन वहाँ पर की गई और अब कुछ हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं, कुछ अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। आपके साथ पहली ख़बर में वो तफसील शेयर करूँगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। दूसरी आपके साथ एक और शॉकिंग न्यूज़ शेयर करूँगा। वैसे शॉकिंग तो नहीं है, एक्सपेक्ट ऐसा हम कर सकते हैं सऊदी अरेबिया से। दोस्तों, सऊदी अरेबिया इसराइल के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वही इसराइल जिसके साथ उसके डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं हैं, वो मुनक़ता हैं। ऊपर से, अंदर से आप सब जानते हैं मामलात क्या हैं, लेकिन अब क्या करने जा रहा है सऊदी अरेबिया इसराइल के अंदर, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उसमें साबिक सदर जो अमेरिका के थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी खबर है, इसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपको बताना है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं अब। और तीसरी हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने यह प्लान किया है। एक रिपोर्ट सामने है यमनी ज़राए से। यमन ने एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर पेश कर दी और दिखा दी है रिपोर्ट। उसमें यह सामने आया कि सऊदी इत्तेहादी सऊदी अरेबिया ये प्लान कर रहा है कि यमन के कुछ प्रोविंसेस पर कब्ज़ा करना है, और इस बार कब्ज़ा जंग के ज़रिए नहीं करना, बल्कि कुछ और प्लान किया गया। किस तरह से करना है उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूं। जबकि चौथी हम बात आज करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं और कश्मीर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी इंसान मर रहे हैं, वहाँ पर भी इंसानियत की तज़लील हो रही है और उसकी बात की जानी चाहिए हर महाज पर। आज फिर वहाँ पर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। क्या सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, इसके अलावा कुछ और भी मामला वहाँ पर चल रहे हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। आपको बताता हूँ कि मामला कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं, पहली खबर की बात करते हैं। दोस्तों, यमन के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई। वो ये सामने है कि वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम बहुत सख्त मुतासर हो चुका है और आपको मालूम है वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। जंग चल रही थी वहाँ पर, उस जंग के बाद किस तरह से हेल्थ का सिस्टम वहाँ पर तबाह हो गया। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, एक अफसोसनाक खबर सामने है, वो ये सामने आई है कि 30,000 पेशेंट वहाँ पर क्रिटिकली बीमार है, क्रिटिकल हालत में है, जिनको जानी ख़तरा है, उनके मरने का खदशा है। 30,000 बंदा यमन के अंदर मर सकता है अगर बर वक्त वहाँ पर इक़दामात ना किए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान सामने आया यमन की और वो ये बात कर रहे हैं कि हम सऊदी तहादियों की जानिब से जो वायलेशन की जा रही है उसको सख्ती से हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। एक बार फिर वो ये बात कर रहे हैं कि मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे थे और एक खुशी की लहर थी तमाम लोगों में कि रमज़ान के मुबारक महीने में हमने जो जंग बंदी का मुआहदा था उसको फॉलो किया और मामला बेहतर हुए। लेकिन एक बार फिर आप इंसानियत की तज़लील कर रहे हैं और आप अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले कर रहे हैं। वो ये बात करते हैं कि अगर अब दोबारा जंग शुरू हो गई तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, बहुत बड़ा डिज़ास्टर देखने में आएगा। उन्होंने ये जो तफसीलात शेयर की वो ये कह रहे हैं कि जो 30,000 बंदा है इसको फ़ौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए, इनकी जान को ख़तरा है। और साथ में आपको मैं ये बता दूँ, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 12,000 बंदा जो क्रिटिकल था, जिनका नाम आउट ऑफ कंट्री जाने वाली लिस्ट में था, जो दूसरे मुल्क जाकर इलाज करवाना चाहते थे, यहाँ पर तो फैसिलिटी नहीं है, वो बंदे जा नहीं सके और उनका यहीं पे इंतकाल हो गया। वो इस जंग की भीड़ चढ़ गए और वो क्रिटिकल हालत में होने के बावजूद बाहर नहीं जा सके और वफात पा गए। रमज़ान का महीना बेहतर गुजरा, वायलेशंस नहीं हुई। बेशक यूएन का रोल था या दोनों ममालिक ने डिसाइड किया कि हमने जंग नहीं करनी, बेहतरी की उम्मीद थी। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मामला कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन जिसने सरासर गलत रोल प्ले किया, इस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। आपने कल देखा कि किस तरह से 211 बार वायलेशन की गई सऊदी तहादियों की जानिब से, जंग बंदी को वायलेट किया गया। अब यूक्रेन पर अगर हम देखें, यूक्रेन पर कोई बंदा मरे, अगर कोई ऐसी बात हो, वहाँ पर पूरी दुनिया उसकी बात करती है, किस तरह से कंडेम किया जाता है और किस तरह से दुनिया भर के मीडिया शोर मचाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पर बात करनी बहुत सख्त ज़रूरी है। बल्कि पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं वो भी इस पर खामोशी इख्तियार किए बैठा है। बल्कि हम तो ये देखते हैं कि जब यूएई पर हमला होता है तो पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की जाती है, बयान सामने आता है, लेकिन यहाँ पर भी इंसान मर रहे हैं और इंसानियत की तज़लील की जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली एक और बड़ी अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों, सऊदी अरेबिया इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? खबर तो ये सामने आ रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं।
ऑफिशियली। ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक बड़ा नाम है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। एक मुस्तनद इदारा है, एक प्रेस एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट कर रही है, मीडिया एजेंसी वो बात कर रही है कि सऊदी अरेबिया ने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर ली है और इसराइली कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाएगी सऊदी अरेबिया की जानिब से। अब ये किस तरह से मुमकिन होगी उसकी तफसील आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है टेक कंपनीज के अंदर इसराइल में। जैरेड कुशनर कौन है? जैरेड कुशनर हैं साबिक सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद हैं और वो फॉर्मर वाइट हाउस के एडवाइज़र भी रह चुके हैं और उनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वो एक फ़ंड के ज़रिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑफिशियली इस इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस मुनक़ता हैं, ख़त्म हैं, लेकिन अनऑफिशियली ये खबर सामने आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसके बाद बहुत सारे पेपर्स ने इसको रिपोर्ट किया और बताया कि किस तरह से सऊदी अरेबिया इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं आपको यहाँ पर जो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ, उसको कहा तो जा रहा है कि एक नॉर्मलाइजेशन के अंदर यानी कि ताल्लुकात बहाली के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात ना करें हम फ़लस्तीन की, अगर बात ना करें हम मजलूम यमनियों की, अगर हम बात ना करें इसराइल की बर्बरियत की, इसराइल के मजालिम की, तो यकीनी तौर पर ज़्यादती होगी। आप उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, आप उनके साथ दोस्ती करने जा रहे हैं, आप उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो किस तरह से मुसलमानों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहा है, वहाँ पर बर्बरियत कर रहा है। आप दिखावा तो करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ नारे तो बुलंद करते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीनियों को मारा पीटा जा रहा है। अभी हाल ही में वहाँ पर कशीदगी चल रही है, कितनी खबरें वहाँ से सामने आ रही, किस तरह से वहाँ पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। मस्जिद अल-अक़सा पर किस तरह से धावा बोला गया और वहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया, मारा पीटा गया, और आप उसकी मजम्मत करने की बजाय, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की बजाय आप इनके साथ दोस्तियाँ निभा रहे हैं और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खैर, बहुत ही अफसोसनाक ये मामला है, इस पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सऊदी इत्तेहादियों के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने ये प्लान किया है, और प्लान क्या किया है कि यमनी प्रोविंस यानी कि यमन के सूबों को कैप्चर करना है, वहाँ पर कब्ज़ा करना है। ये रिपोर्ट सामने आई है यमन की जानिब से। यमनी कुछ अखबारात हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, वो ये बात कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमारे कुछ ऑफिशल्स के साथ, जो आपको मालूम है कि यमन के अंदर कुछ ऐसे ऑफिशल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ इत्तेहाद रखते हैं, उनके साथ आप कह लें मिले हुए हैं, उनके साथ उनका गठजोड़ है। वो उनके साथ कह रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग के अंदर कुछ ख़ास सूबों का जिक्र किया गया, कुछ ख़ास सूबे डिसाइड किए गए हैं और सऊदी इत्तेहादियों ने डिसाइड किया, सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि हमने ऑफिशियली उसको अब सऊदी अरेबिया का हिस्सा बनाना है। उन्होंने ये ऑफ़र किया कि आप लोगों से बात करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हमने ये फ़ैसला किया है कि आप में से, यमन में से जो भी लोग हमारे मुल्क में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, उनको हम पुरअमन तौर पर उनके हकूक़ देंगे और सऊदी अरेबिया का हिस्सा बना देंगे। अब ये आपको मैं बता दूं कि ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट इनके लिए ये हैपनिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे इन सूबों में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अपने मुल्क में लेना है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा करना है। इससे पहले हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पर कितनी फाइटिंग हुई, कितनी जंग देखने में आई, कितना वहाँ पर महाज गर्म रहा, लेकिन जो सऊदी इत्तेहादी थे वहाँ पर उनको पसपाई का सामना हुआ, उनको वहाँ से भागना पड़ा, वो कब्ज़ा करने में वहाँ पर हमें नाकाम दिखाई दिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। दोस्तों, कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, सूरत हाल बहुत बुरी चल रही है वहाँ पर। मैंने हवाले से आपको पहले भी अपडेट किया था कि वहाँ पर किस तरह से कश्मीरियों को मारा जा रहा है। आज जो खबर सामने आई वो ये सामने आई कि कुलगाम के इलाके में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और बेगुनाह लोग थे जिनको मार दिया गया, उन पर दहशतगर्दी का भौंडा इल्ज़ाम लगाया गया और दहशतगर्दी वहाँ पर किसने की, दुनिया ने उसको देखा और सर्च ऑपरेशन की आड़ में उनको अरेस्ट किया गया। घर घर वहाँ पर तलाशी ली गई, वहाँ पर मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद कर दी गई, बुज़ुर्गों को वहाँ पर मारा पीटा गया, औरतों की वहाँ पर तजलील की गई, बच्चों को मारा पीटा गया और बेगुनाह लोगों पर वहाँ पर डंडे बरसाए गए और उनको वहाँ पर कुछ को अरेस्ट कर लिया गया और 3 के वहाँ पर शहीद होने की इतलात सामने आ रही है। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जुल्म किया जा रहा है हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। मोदी सरकार की वहाँ पर बैड पॉलिसी अब भी देखने में आ रही है। कोशिश करेंगे आपको अपडेट रखें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।